तो दोस्तों, आज कहानी की कड़ी में सुनते हैं लेखिका प्रियंका द्विवेदी द्वारा लिखित कहानी पहली मुलाकात, यूट्यूब चैनल प्रियंकाज़ वॉइस पर। राजेश दिल्ली से रेलवे की परीक्षा देकर जैसे ही अपनी सीट पर बैठा, वैसे ही एक लड़की हांफते हुए आई। राजेश से बोली, मुझे बचा लो प्लीज, मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं। लड़का कुछ समझता इसके पहले ही कई लोग पिस्टल और डंडे जो लिए थे, लड़की का फोटो दिखाते हुए बहुत तेज आवाज में पूछ रहे थे, क्या किसी ने इस लड़की को इधर आते हुए देखा है? एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, ऐसे सबसे वो लड़की का फोटो दिखाते हुए बड़े गुस्से में पूछ रहे थे, क्या इस लड़की को किसी ने देखा है? अगर देखा है तो सीधे सीधे बता दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दिसंबर की ठंड, सब दुबके लेटे हुए थे अपनी अपनी सीट पर। राजेश ने भी अपना कंबल लड़की को दिया। आधे कंबल को लेकर राजेश, जो पैर के ऊपर अपना सिर रखकर सोया हुआ था, और आधे कंबल में लड़की को दे करके इसी तरह दुबक करके वो लड़की भी ठंड से बचने की कोशिश कर रही थी। ट्रेन काफी दूर निकल गई थी तो राजेश की नींद अचानक खुली। उसने देखा लड़की सोई हुई थी। राजेश ने उसको जगाया। उसको बहुत तेज बुखार था और कई दिनों की भूखी और बीमार भी लग रही थी। हड़बड़ाते हुए राजेश से पूछी, ये ट्रेन कहाँ तक जाएगी? राजेश ने कहा कि लखनऊ। तब तक टीटी आया और बोला, टिकट दिखाइए। लड़की ने कहा कि आप लखनऊ तक का टिकट बनवा दीजिए। राजेश ने पूछा, तुम्हारा नाम? डरी हुई आंखों से, सिम्मी। राजेश ने, अरे बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा। राजेश मुस्कुरा के बोला। दोनों की थोड़ी थोड़ी बातें, जो कि शुरुआत में सिर्फ परिचय से रिलेटेड ही थी, शुरू हुई। अब एक दूसरे के विषय में थोड़ा थोड़ा पता चल चुका था। ट्रेन जब लखनऊ स्टेशन पर रुकी तो सिम्मी ने राजेश से बोला कि मैं शहर में बिल्कुल नई हूँ, मेरे एक रिश्तेदार रहते थे। जल्दी जल्दी में कागज में रखा हुआ उनका एड्रेस मिल नहीं रहा है। बैग में मैं बहुत देर से ढूंढ रही हूँ, पर उनका कोई एड्रेस मुझे मिल नहीं रहा। पता नहीं वह कागज कहाँ गिर गया है, और रात इतनी हो गई है, मैं इस अनजान शहर में अब कहाँ जाऊंगी? और कहते हुए आंखों में आंसू भरे हुए रुंधी सी आवाज में लड़की राजेश की तरफ देखती है। राजेश, आप 2-4 दिन मुझे अपने घर लेके चलो तो बड़ा एहसान होगा। राजेश भी एक बहन का भाई था, उसको दया आ गई, बोला ठीक है। जब राजेश अपने घर सिम्मी को लेकर के पहुंचा, रात के करीब 12 बज गए थे। घर की बेल बजाई तो राजेश की बहन देखकर हैरान रह गई कि भैया परीक्षा देने गया था, लड़की को लेकर के आया है। राजेश ने सिम्मी की मजबूरी बताई। घर वाले सिम्मी को देख करके और उसकी कहानी सुन करके दया करके उसको अपने घर रखने को राजी हो गए। सिम्मी दूसरे दिन से ही घर में इतना सामान खरीद कर रखना शुरू कर दी थी और राजेश की माँ और बहन से इतना घुल मिल गई थी कि घर वाले यह भूल ही गए थे कि सिम्मी अपने रिश्तेदार के घर जाने वाली थी और उसको यहाँ से जाना भी है। लगभग 10 दिन बीत गया था। सिम्मी पूरे परिवार में पूरी तरह से घुल मिल गई, जैसे वह इसी परिवार की एक सदस्य हो। राजेश की बहन की शादी तय हो गई थी, सब शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। सिम्मी भी पूरा सहयोग दे रही थी। राजेश, तुम मेरे घर को बहुत अच्छे से संभाल रही हो सिम्मी। राजेश, तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, मुझे रात में अपने घर में पनाह दी और इतने दिनों से मुझे अपने घर में रहने के लिए छत दिए हो। तभी राजेश के पिता पीछे से आवाज देते,
राजेश, राजेश कहाँ हो? अरे क्या हुआ बाबूजी? बस मैं यहाँ हूँ, आ रहा हूँ। अरे बेटा, मेरी बहन की शादी है, कुछ तो दहेज कम पड़ रहा है, लगता है लोन लेना पड़ेगा। इसकी व्यवस्था करनी होगी बेटा, कैसे भी करके, वरना शादी में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। राजेश, जैसा आपको ठीक लगे बाबूजी। बाप बेटे की बात चल ही रही थी, तभी सिम्मी वहां आई और बोली, बाबूजी आप लोन मत लीजिए, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, वो ले लीजिए। राजेश की बहन शादी के लिए सिम्मी ने पैसे राजेश को दिए और शादी बड़ी धूमधाम से हुई। अपने घर का ऐसे ध्यान रखते हुए देख राजेश को सिम्मी धीरे धीरे पसंद आने लगी, लेकिन बेरोजगार होने के कारण कभी भी सिम्मी से अपने दिल की बात नहीं कह पा रहा था। कई दिन तक सिम्मी से दूर रहने की कोशिश भी की। सिम्मी राजेश के इस व्यवहार से बहुत दुखी हुई और रोने लगी। राजेश से भी रहा नहीं गया तो सिम्मी से कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सिम्मी बोली, यही बात अम्मा बाबूजी के सामने रखिए। राजेश बोला, मैंने अम्मा बाबूजी की राय तो नहीं ली, पर मैं एक बार उनसे राय ले लेता हूँ। सिम्मी बीच आंगन में खड़ी, सबके चेहरे खिले हुए थे, लेकिन सिम्मी रो रही थी और रोते हुए बोली, मेरे बारे में जानने के बाद भी क्या आप लोग इस शादी के लिए सोचेंगे? लेकिन सच्चाई जानने के बाद क्या आप मुझसे शादी करेंगे? सबने चौंक कर सिम्मी की तरफ देखा। रोते हुए सिम्मी ने बताना शुरू किया कि दिल्ली में रेड अलर्ट एरिया की एक कोठी में काम करने वाली महिला की बेटी हूँ, लेकिन जब मुझे मालूम पड़ा कि आज रात मेरी भी बोली लगने वाली है, मैं बहुत रो रही थी, खाना पीना सब बंद कर दिया था और माँ से बोली, माँ मुझे इस दलदल से निकालो, मुझे पढ़ा लिखा कर क्या यही करने के लिए तुमने बड़ा किया है? मेरी माँ को भी अपने जीवन से पहले से बहुत दुख है, मुझे मेरी माँ अपनी स्थिति में नहीं देखना चाहती और मुझसे बोली, बेटा तू ग्राहक के आने से पहले कैसे भी करके यहाँ से भाग जा, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी, बस यहाँ वापस नहीं आना, चाहे तुम जहाँ रहना, बस इधर की तरफ कभी मत सोचना। मैं रात को ही वहां से भागकर यहाँ आ गई। यह सब सुन करके सबके पैरों तले जमीन खिसक गई और सबने सिम्मी से बोलना बंद कर दिया। राजेश भी सिम्मी से नफरत करने लगा और ऐसे में सिम्मी का रो रो करके बुरा हाल था। यह बात तत्काल राजेश की बहन को ससुराल में मालूम हुई। अपने पति से बोली कि मुझे मेरे मायके जाना है। वह तत्काल अपने मायके से ससुराल से मायके के लिए रवाना हुई और मायके पहुंची। तो जैसे ही अपने मायके पहुंची उसने देखा सिम्मी दुखी आंखों से आंसू भरे अपना कपड़ा समेत घर से निकलने ही वाली थी। राजेश की बहन ने कहा, कहाँ जा रही हो भाभी? तो वह बोली, भगवान जाने। इतना कहकर वह पपक कर रोने लगी और रोते हुए बोली कि आप लोगों का प्यार मुझे बहुत मिला, मैं उस प्यार के लायक नहीं थी। राजेश भी मुझसे नफरत करने लगे हैं और अब मैं यहाँ रहूं तो कैसे रहूं, किसके सहारे रहूं, किस मुंह से रहूं? राजेश की बहन ने अपने माता पिता भाई को झटकारते हुए बोला, आप लोग बहुत गिरे हुए इंसान हो। जब से भाभी घर आई है अभी 6 ही महीने हुआ है, साग सब्जी लाइट घर का सारा सामान, घर की साफ सफाई सब कुछ भाभी कर रही है। तब वह गंदी नहीं थी। मेरी शादी में जब दहेज कम पड़ा तब उन्होंने ही लोन लेने से मना किया, घर में लोन नहीं होने दिया और पैसे से मेरी मदद की। तब जाकर के आप लोगों ने मेरी शादी की। तब वह गंदी नहीं थी। मेरी शादी का सारा सामान भी खरीद करके उन्होंने दिया, तब वह गंदी नहीं थी। ये जो जेवर मैंने पहन रखे हैं ये जेवर भी उन्होंने ही बनवा करके दिए, तब वो गंदी नहीं थी। मेरी शादी का खर्चा उठाते वक्त वो गंदी नहीं थी।
क्या तब दिमाग में नहीं आया कि ये पैसे कहाँ से दे रही है? क्या कभी उस समय आप लोगों ने जानने की कोशिश की? नहीं ना, बल्कि उस समय तो तारीफों के पुल बांध रहे थे। सिम्मी बेटा, तुम साक्षात लक्ष्मी हो। अगर भाभी की जगह आपकी बेटी होती तो क्या आप मुझे भी घर से निकाल देते? भाई का हाथ पकड़ करके बोली, क्यों भैया? जब आप भाभी को लेकर दिन रात घूमते थे तब वह गंदी नहीं थी, आज वह गंदी हो गई है। अगर भाभी से शादी नहीं किए तो मैं कभी भी आपके दरवाजे नहीं आऊंगी। मैं भूल जाऊंगी कि मेरा कोई मायका है। मैं अब अपने ससुराल में ही रहूंगी, कभी तुम लोगों से बात करना पसंद नहीं करूंगी। हम लड़कियों को समाज ऐसे गंदा ही बना देता है, कोठे पर ले जाकर के बेच देता है, कोठे पर ले जाकर के ही सोता है। तब किसी की इज्जत नहीं जाती, कोई इज्जत के विषय में नहीं सोचता। अपनाने में इज्जत चली जा रही है। बेटी की बात सुनकर के सब दंग रह गए, सबकी आंखें खुल चुकी थी और सबकी आंखों में आंसू लगातार बह जा रहे थे। सिम्मी ने कहा, नहीं बाबूजी, शादी तब तक नहीं करूंगी जब तक आप लोग पूरे मन से मुझे नहीं अपनाते। तभी राजेश की माँ रोते हुए सिम्मी को गले लगा करके बोली, मुझे माफ कर दे बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं खुद चाहती हूँ कि तू इस घर से ना जाए। आज से तू मेरे घर की लक्ष्मी है, और ये सिर्फ मुंह से नहीं, मैं दिल से कह रही हूँ। तू मेरे घर की लक्ष्मी है। तू है तब ये घर रोशन है। तेरे होने से इस घर में खुशियां हैं। हम सब तुझ में रम गए हैं। तेरे बिना हम नहीं रह पाएंगे। तू बस मेरे ही घर रह जा। अब ये घर तेरा है। चाबियों का गुच्छा देते हुए उसकी माँ सिम्मी को गले लगाती है। सबकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और राजेश सिम्मी से जैसे आंखों में नजरें झुका करके माफी मांग रहा था। राजेश बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। सिम्मी भी लगातार राजेश को देख कर रोए जा रही थी। इतने में राजेश के पिताजी दोनों हाथ जोड़ करके सिम्मी के सामने माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं, बेटी, तू मेरा बेटा है। तू मेरे घर की लक्ष्मी ही नहीं, मेरा कंधों का सहारा है। बस आज से तू मेरे घर रहेगी और मेरी बेटी बहू